हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम ने अपने बेटे अजय की शादी राजस्थानी लड़की से की थी, जिससे वो प्यार करता था। हालांकि अजय गुजराती था। शादी के कुछ समय बाद ही पूजा को उसकी सास किचन में कामकाज बताते हुए कहती है, बहू देख, तू ठहरी राजस्थानी और हम गुजराती, तो तेरे खाने पीने और रहन सहन में बहुत फर्क है। जी माँ जी, मुझे पता है। अजय ने आपके हाथों का ढोकला और मीठी कड़ी भी खिलाई थी। वो तो मैं जानती हूँ। अजय जो भी ऑफिस लेकर जाता था वो सब तू ही खाती थी। तो माँ जी, जो मैं लाती थी वो आपका बेटा भी तो खाता था ना। अच्छा ठीक है, मैं कौन सा तुझसे सफाई मांग रही हूँ। चल अब जाकर खाना बना, वरना लल्ला को लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। अब पूजा सोचने लगती है कि आखिर बनाया क्या जाए। क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फाफड़ा, जलेबी, मीठी कड़ी, ढोकला, ये सब तो मुझे बनाने नहीं आते। अपनी फेमस डिश दाल बाटी चूरमा ही बना देती हूँ। अब पूजा अपनी फेमस डिश दाल बाटी चूरमा बनाती है और जब अजय नाश्ता मांगता है तो कहता है, पूजा अगर खाना बन गया हो तो लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी बस हो गया। वैसे देखो मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है। ओ दाल बाटी चूरमा, यार आज तो मजा ही आ गया, क्या बात है। मम्मी को भी बुला कर लाती हूँ, तब तक आप खाइए। अब पूजा अपनी सास कुसुम को बुलाकर लाती है और कुसुम भी घर में कुछ नया बनता देखकर खुश होती है। माँ जी, आपने बताया नहीं कैसी बनी है। बनी तो अच्छी है, लेकिन मुझे फाफड़ा जलेबी के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता। माँ तो प्योर गुजराती है। अजय और कुसुम दाल बाटी चूरमा का मजा उठाते हैं और तभी वहाँ पर विमला आ धमकती है। क्या बात है कुसुम, क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है। लो, इसी की कमी थी। बहू जा, एक प्लेट और लगा दे, वरना किसी को कुछ नहीं पचने वाला। कुछ कहा क्या कुसुम तूने? नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं तेरे बारे में कुछ कह दूं। आ बैठ, बहू ने अपने हाथ से फेमस डिश बनाई है, थोड़ा सा तू भी टेस्ट कर ले। अरे और भी है, आराम से खा, तुझसे कोई छीन नहीं रहा। अरे नहीं, कौन ही छीनेगा मुझसे। वैसे बनाया तो सच में बहू ने बहुत अच्छा है। अब देर शाम भी पूजा को गुजराती डिश समझ नहीं आती, तो पूजा प्याज की खिचड़ी बना देती है और देर शाम कुसुम अपनी बहू को सबका खाना लगाने को कहती है। अभी क्या बनाया है? कुछ स्पेशल डिश है जो मैं पहली बार खा रहा हूँ? नहीं, मुझसे बहू के यहाँ की डिश खाई नहीं जाती, वो ज्यादा तीखी होती है ना, इसीलिए मैंने बहू को फाफड़ा जलेबी बनाने को कहा था। नहीं माँ जी, मैंने तो प्याज की कचौड़ी बनाई थी, हरी मिर्च की चटनी के साथ। बहू, लेकिन मैं तो तुझे कहकर गई थी ना कि बहू फाफड़ा जलेबी बनाना। माँ जी, आप इतना कहकर तो मार्केट चली गई, लेकिन आपको मुझसे पूछना भी तो चाहिए था ना कि मुझे ये सब बनाने आता भी है या नहीं। तू भुगती से, मैंने तुझे कहा था कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसे सब कुछ आता हो। अब पूजा वहीं उदास बैठ जाती है और अजय पूजा को उदास देखकर कहता है, पूजा, माँ को बाहर का या तीखा पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनके लिए कैसे गुजराती डिश बनानी है। नहीं, मुझसे ये सब नहीं बन पाएगा और माँ जी मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करती रहेंगी। पूजा को गुजराती तौर तरीके बिल्कुल भी नहीं आते थे और कुसुम खासकर इस वजह से नाराज थी। अब एक रोज कुसुम सुबह ही अपनी बहू पूजा को कहती है, बहू, जल्दी से शाम को काम निपटा लियो, शाम को पड़ोस में माता की चौकी है, हमें उसने बुलाया है। माँ जी, मेरा जाना जरूरी है क्या? शादीशुदा होकर तू ऐसी बात कर रही है? भला कोई माता की चौकी जाने से मना करता है? नहीं माँ जी, मैं माता की चौकी पर जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो डर रही हूँ कि कहीं मुझे वहाँ किसी ने डांडिया खेलने को कहा, और मुझे तो ये सब आता ही नहीं है, आप मुझसे नाराज हो जाओगी। शाम में खाना पीना जल्दी करके तैयार रहियो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुसुम इधर शाम की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद शाम को अजय के आने के बाद दोनों सास बहू माता की चौकी में जाते हैं। अरे क्या बात है कुसुम, आज तो तू अपनी बहू के साथ आई है। हाँ, घर में अकेले बोर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि इसे भी ले आऊं। अरे नहीं, ठीक किया जो बहू को चौकी में ले आई। कुछ ही समय बाद माता की चौकी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद सब नाचते गाते हुए खूब झूमने लगते हैं। तभी विमला की बहू रूपा पूजा का हाथ पकड़कर बोलती है, अरे पूजा, आओ डांडिया खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आता ये डांडिया खेलने, आप लोग खेलो भाभी। नहीं, खेलना तो पड़ेगा ही। आओ कुसुम आंटी, कहो ना आप। बहू जा डांडिया खेल ले,
जब विमला की बहू इतना फोर्स कर ही रही है, नहीं आता तो सीख ले। अब पूजा रूपा के साथ डांडिया खेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खेल नहीं पाती। लेकिन तभी पूजा घूमर डांस करने लगती है, वो भी डांडिया को पकड़ते हुए। अरे इससे क्या हो गया? कहीं इस पर माता तो नहीं आ गई कुसुम? देख अपनी बहू को। क्या सच में मेरी बहू पर माता आ गई? हे माता रानी, मेरी बहू की रक्षा करना। हाँ हाँ कुसुम, तेरी बहू पर माता आई है। सभी हाथ जोड़े पूजा को देख रहे थे, जो बिना रुके गोल गोल घूम रही थी। अब कुछ समय नाचने के बाद ही पूजा नीचे गिर जाती है और तभी सब माता रानी की जयकारा लगाते हैं। बहू तू ठीक तो है ना? कुसुम, इसे घर ले चल, माता रानी चली गई है। अरे जरा मेरी बहू को घर तक पहुंचा दो। अब कुसुम और विमला मिलकर अपनी बेहोश बहू को घर लेकर आते हैं। अब पूजा के घर आने के बाद ही पूजा के मुंह पर जैसे ही कुसुम पानी मारती है, वैसे ही पूजा उठकर बैठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? देख कुसुम, डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत तगड़ी माता आई थी तेरी बहू पर। अरे विमला, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इसे कुछ हो न जाए। ये सब तेरी बहू का किया धरा है। जब वो नहीं जा रही थी तो वो जबरदस्ती उसे लेकर गई। विमला और कुसुम पूजा के पास बैठी झपकियां ले रही थी। तभी कुछ समय बाद पूजा उठती है तो खुद को सोफे पर देखती है। मैं यहाँ कैसे आई? कहीं मेरा अपहरण तो नहीं हो गया? और माँ जी और विमला आंटी यहाँ कैसे? ये ऐसे क्यों बैठे हैं, झपकियाँ ले रही हैं? बहू तू ठीक है? विमला, अरे विमला उठना, पूजा ठीक है। अरे कहाँ है चोर? अरे कहाँ है? चोर कहीं नहीं है, यहाँ देख, बहू ठीक है मेरी। मैं तो डर ही गई बहू, जैसे ही तेरे पर माता रानी आई, मैं तो माता रानी का जयकारा लगाने लग गई। मुझे माता आई थी? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे बहू, तुझे कुछ याद नहीं होगा, मैं बताती हूँ तुझे। जैसे ही मेरी बहू डांडिया खेलने के लिए लेकर गई, वैसे ही तुझ पर माता आ गई और तू गोल गोल घूमने लग गई। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो डांस कर रही थी, घूमकर डांस, जो राजस्थान का सबसे फेमस डांस है। लेकिन मैं नाचते नाचते खो गई और फिर बस मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। राम रे राम, और मुझे छोड़ विमला, और पूरे मोहल्ले वालों को भी यही लगा कि तुझ पर माता रानी आई है। अब बोल, मेरी बहू की वजह से हुआ है या ये सब? ये सब तो तेरे बेटे का किया धरा है, जो गुजराती लड़की छोड़कर राजस्थानी लड़की उठा लाया। बताओ, सबको यही लगा कि तुझ पर माता आई है। एक पल को मुझे भी बड़ी खुशी हुई। चलती हूँ कुसुम, और तू अपनी बहू के बारे में अच्छे से समझ जा, वरना कल को किसी और काम में तुझे धोखा ना दे दे। बताओ, पूरी रात मच्छरों में बैठा दिया। राजस्थान की पूजा अपने तौर तरीके तो भूली नहीं थी, लेकिन अपने ससुराल गुजरात में आकर उसने बहुत संघर्ष किया। तब जाकर वो कुछ नई चीजें सीखने के लायक बनी, वरना जो मायके से सीखा था वही अब पूजा अपनाती रहती तो शायद उसका ससुराल में नहीं निभ पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।